नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार भारतीय, जिला पश्चिमी चंपारण बेतिया बिहार से अखिल भारतीय परिवार पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में कुछ कहने के लिए या बताने के लिए आया हूँ और मुझे काफ़ी खुशी हो रहा है। दोस्तों, आज 26 नवंबर संविधान दिवस है, आप सभी को पता होगा। और संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, बहनों और जो भी अभिभावकगण हैं या देश के किसान मजदूर, सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार, सलाम करता हूं। दोस्तों, 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे, लेकिन ये हमें विरासत में नहीं मिली। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, लेकिन क्या हमें डायरेक्ट संविधान मिला? संविधान से पहले हमें आज़ादी मिला। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी गुलामी से आज़ादी पाया। तब हम लोग को आज़ाद अपना नियम कानून, अपने देश में रहने के लिए कुछ नहीं था। आज़ादी मिला, उसके बाद अपने रहने के लिए देश में, देश के बाहरी पड़ोसी देशों से कैसे रहा जाए, देश के अंदर कैसे रहा जाए, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों के लिए संविधान बनाया गया, जो भीमराव अंबेडकर लिखे। और उन्होंने सबसे पहले मैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा जो जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम रहेगा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद हम लोगों ने, हमारे देश के नेता मिलकर कई देशों से इसमें सहयोग लिया गया, कई देशों का संविधान मंगाया गया और देशों का संविधान लेकर उसमें संशोधन कर एक संविधान बना, भारतीय संविधान, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। जब अंग्रेज हम लोगों के ऊपर शासन कर रहे थे, हमारे पूर्वज के ऊपर शासन कर रहे थे, तो कहा गया है दोस्तों कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है, किसी का न किसी का जन्म जरूर हुआ है। इसी तरह अत्याचार बढ़ रहा था, दिन दुनारा चुगुना अत्याचार बढ़ता गया। उसी बीच हमारे देश में महात्मा गांधी, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बागियों का जन्म हुआ। और हमारे देश का बागियों ने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इस अंग्रेजी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। और अपने संकल्प के लिए उन लोगों ने आज़ादी के दीवाने हो गए। अंग्रेजों का घोर विरोध किया गया। अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजों को दिन दुनारा चौगुना बढ़ती हुई अत्याचार को देखकर उन लोगों ने देश भर में आंदोलन किया। अपने आप को फांसी पर चढ़ गए, लेकिन कोई फक्र और परवाह नहीं किए। गोलियां खाए, कितनी माँ का मांग का सिंदूर, बहन की मांग का सिंदूर धुल गया, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। हम हर एक भारतीय को जाति धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। संविधान एक है। संविधान का पालन, देश का पालन करने के लिए हम सब भारतीय हैं और बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर जब भी देश पर संकट पड़े तो उसमें अपनी जान की आहुति देने के लिए तत्पर सदैव आगे आए। आज के वर्तमान में नेता हमारे देश को तोड़ चुके हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर बांट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने देश के नौजवानों से, युवाओं से, देश की जनता से कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है, भाई भाई का नारा चलेगा। और हम सब एक सूत्र में एकजुट होकर जब भी इस देश पर संकट पड़ेगा तो उसे बचाने की काम करेंगे।
महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ खो दिया। कभी किसी पद पर आने की लालच और नहीं रखा, और उसको मारने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सूर्य जब निकलता है तो बादलें उसको घेरती है। बादलें कितनी घनी क्यों न हो, बादलें कितनी घनी क्यों न हो, उसके अंदर वो औकात नहीं है कि सूर्य की रोशनी को रोक सके। अंधेरी कितना वो घनी क्यों न हो, अंधेरी कितनी घनी क्यों न हो, उसके अंदर वो औकात नहीं है कि वो दीपक की जलती हुई रोशनी को रोक सके। आज के देश के समय में, आज के समय में वर्तमान राजनीति कर रहे नेताओं कितना मजबूत क्यों न हो, सत्ता दल हो या विपक्ष कितना मजबूत क्यों न हो, अखिल भारतीय परिवार पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग जरूर आएंगे और अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस देश को जरूर उच्च शिखर पर लेकर जाएगा, बहुत उच्च शिखर पर लेकर जाएगा। हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक तबके के लोग को एक सूत्र में बांधकर भारत देश को अखंड भारत निर्माण करने के लिए आगे आएगा और आगे आप लोगों को भी लेकर जरूर चलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।